दिव्यसिंहं नमामि। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युं नमाम्यहम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पवित्राभ्यो नमो नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। ओम श्रीमते नारायणाय नमः। श्री श्रियै नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते राम। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सर्वे नमो आभ्यो इतर समस्त वस्तु आनंद भगवान की शब्दमय वांग्मय मूर्ति भागवत महाप्रत्यक्ष कृष्ण ही का पद्म पुराण के अंदर आ गया है। प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान वांग्मय शब्दमय वांग्मय मूर्ति। बोले विग्रह नहीं है, बोले शब्दमय। इसमें जो ये आपको काले काले अक्षर दिख रहे हैं ना, ये काला काला मुरली वालों है महाराज। ये अक्षर मत समझिए यहाँ के भीतर, तो कालो मुरली वालों। और उन्हीं प्रत्यक्ष कृष्ण की जो आराध्या शक्ति है श्रीमती भगवती श्री गौ, भगवान गौ माता की आराधना करते हैं, तो भगवान की भी आराध्या है। तो ऐसी गौ माता के सानिध्य में बैठकर आहा कितना सुंदर गौशाला, बढ़िया सुंदर गायों के बीच में, और एक गौवत्स के रूप में ही हम लोग बैठकर इस कथा का श्रवण करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। कितने सौभाग्यशाली। देखिए प्रथम दिन था, प्रथम दिन में व्यवस्था करने में हो जाती है प्रभु इधर उधर, है ना। इतनी बड़ी, इतना बड़ा यज्ञ होना है तो सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इसलिए जो है आप लोग तब भी बैठे रहे और आधे लोग तो चले गए। प्रभु की इच्छा नहीं रही, ठाकुर जी की इच्छा नहीं रही, पर हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, हमने समय को नहीं देखा। बोले अरे घर में जाकर क्या करना है, वही घर में जाएंगे, वही बातें होंगी, वही समय बर्बाद होगा। पर कथा में बैठेंगे, बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ये जो सत्संग रूपी कथा है ना, बोले अनंत अनंत जब भाग्य जन्मों के उदय हो जाते हैं ना, तब ये मिलता है। तो हम लोगों के ऊपर विशेष कृपा, इसलिए हम यहाँ पर बैठे। ठाकुर जी ने कृपा करी, हमारे सभी गौ भक्त श्री रमेश बाबा जी हमारे सम्मुख बैठे हैं, और भी हमारे विशाल भैया हैं, उनकी माता जी हैं, आप लोग प्रभु जी हैं। तो आप लोगों के सहयोग से ही ये जो है कथा इत्यादि होने जा रही है। ये वकील साहब, हाँ हमारे वकील जी तो ही है, इन्हीं के जो है, ये समझ लीजिए इनको गौ माता ने चुना है अपने लिए। हाँ, गौ माता ने इनको अपने लिए चुना है, आप हमारे हो ऐसा कहकर। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रोग्राम को, इस कथा के वार्तालाप को गौशाला में करने का आप लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। देखो मेरा भी सौभाग्य, मुझे सुनाने का मौका मिल रहा है, आपको सुनने का मौका मिल रहा है। और एक बात मैं बोल दूं, न मेरी इतनी शक्ति मैं सुना सकता हूँ, न आपकी इतनी शक्ति आप सुन सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंतर हृदय में व्याप्य नारायण स्थिति ही, जो नारायण की स्थिति अंतर हृदय की गहराइयों में जो नारायण बैठे, वही कहीं ना कहीं हमारे कन्हैया ठाकुर जी उस कथा को सुनेंगे और कथा को बोलेंगे।
तो गौशाला का बड़ा महत्व है। गौशाला में महाराज बोला जाता है, आप कोई कार्य जैसे कोई अनुष्ठानात्मक कार्य कर रहे हैं, आपको कोई अनुष्ठान करना हो या आप अपना कुछ जप कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, अगर घर में किया जाए, घर में करने के बाद वही चीज आप एक मंदिर देवालय में करोगे तो 10 गुना फल मिलता है उसका, है ना, शास्त्रों की बातें। और उस मंदिर में भी अगर आपने नहीं करा, एक गंगा जी के तट में, यमुना जी के तट में सुंदर कोई नदी महाराज, बड़ी बड़ी नदियां हमारे भारतवर्ष में, कावेरी, विरजा नदी इत्यादि हैं, तो उनके तट में बैठकर हम जो है अगर उसी अनुष्ठान को, उसी जप को, उसी भगवान नाम को करते हैं तो क्या हो जाता है, बोले उससे भी 10-20 गुना फल हो जाता है, देवालय से 20 गुना फल हो जाता है। और वही अगर हम जो अनुष्ठान, कोई अपना गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, बोले कहाँ, अपने गुरु स्थान में, तो उसका वो 30 गुना फल हो जाता है। और उसी अनुष्ठान को, उसी मंत्रात्मक को जो हमारे गुरुजी ने प्रदान करा है, उस मंत्र को हम किसी गौशाला में बैठकर जपते हैं तो उसका अनंत अनंत गुना फल हो जाता है, उसका कोई फल का वर्णन ही नहीं है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस, देखिए भागवत ये भगवान के अत्यंत प्रिय है, क्योंकि साक्षात मैंने पहले ही बता दिया आपको, प्रत्यक्ष कृष्ण, प्रत्यक्ष ही कृष्ण है। और ये बड़ा अच्छा संयोग हो रहा है यहाँ पर, बोले गौ माता के सामने भागवत जी हो रही है, तो हमारी प्रधान श्रोता तो पहले गौ माता ही है, सुनने वाली गौ माता ही है। और किनकी लीलाएं, वो भगवान की लीलाओं को आस्वादन करेंगे, जिन भगवान ने, ठाकुर जी ने उन गौओं को, गौओं के पीछे इसी ब्रज रज में महाराज, कोई दूर कोई इधर उधर नहीं जाना, यहीं पे इसी स्थान में गौ को चराया करते और सुंदर सुंदर गौ रज को कलेवर में लपेटकर भ्रमण किया करते। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम, अनंत अनंत पद्यात्मक सूरदास जी के पद पढ़िए, अष्ट छाप कवि हुए महाराज, उनमें सब गौचारण की लीला, क्या अद्भुत अद्भुत लीलाएं वर्णन की है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गौशाला में कथा होना ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है। आज हमारे अनंत अनंत जो भाग्यों के पुण्य थे आज खुल गए हैं। तो प्रथम दिन के लिए देखिए, रुकावट के लिए खेद है, इसमें भी कुछ भेद है। क्या कहा जाता है, एक पंक्ति कही है, रुकावट के लिए खेद है, इसमें भी कुछ भेद है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की इच्छा रही, आज हम लोग लेट हो गए और लाइट की भी व्यवस्था नहीं बन पाई, फिर भी वही रामचरितमानस की, फिर तुलसीदास जी गोस्वामी जी जो वर्णन करते हैं, वही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बड़ा वही साका। हम लोग कितना तर्क करें, जो होना है वो तो ठाकुर जी करके रहेंगे। तो उनकी लीला थी, उनको, मेरे को लग रहा है ठाकुर जी की इच्छा थी, जब गोधूली वेला में उनको कथा प्रारंभ करने की इच्छा रही, तो गोधूली वेला में ही ये कथा यहाँ पर आरती हुई हमारी गोधूली वेला में। और सुंदर जो है कथा का सत्र अब चल चुका है महाराज, अब तो आप कल से जो है कथा में डूबना ही डूबना है, आनंद लेना ही है। गोधूली वेला का बहुत महत्व है। आपको कुछ काम करना हो, आपने ज्योतिष में दिखाया, आपको मुहूर्त नहीं दिखा, बोले आज तो मुहूर्त नहीं है, अरे राहुल बैठे, केतु बैठे, क्या करेंगे, बोले कुछ नहीं, बोले वो काम को आप गोधूली वेला में कर लो, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। उस टाइम जब गोधूली वेला के समय हम उस कार्य को करेंगे, गौ माता की रस से ऐसा प्रभाव होगा, हमारा कार्य संपन्न। धूली, ये गोधूली वेला का बड़ा महत्व बताया है। बस यही टाइम है, इसी ब्रज में ठाकुर जी इसी वेला में सुंदर सुंदर गोचारण लीला करके आ रहे हैं। कैसे ठाकुर जी की मनमोहिनी आह, त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजिता। त्रिभंग ललित है, 3 जगह से टेढ़े ठाकुर जी, एक तो अपनी गर्दन को झुकाया है, फिर थोड़ा सा कमर को भी टेढ़ी कर लिया, फिर अपने थोड़ा पांवों को टेढ़ा कर लिया। तो महाराज ये बहुत बड़ा टेढ़ा ठाकुर है, इसके पीछे मत पड़ियो महाराज, और जो पीछे पड़ जाता है फिर ये छोड़ता नहीं पीछे पड़ने वाले।
तो हमारे क्यों लाइट आ गई क्या? आ गई ना, कैमरे में देते हैं। बोलने की, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पीछे तक आवाज आ रही है मैया? आ रही है? बस 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं, आज तो शुरुआत अपना है ना। तो गोधूली वेला का समय, बहुत आनंद की अनुभूति। सर्वप्रथम इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का महत्व तो हमने यही रखा, बोले श्रीमद् भागवत कथा और उसके अंतर्गत गौ कथा। तो श्रीमद् भागवत में ही गौ तत्व को दर्शाना है हम लोगों को। तो सर्वप्रथम ये जो श्रीमद् भागवत है, इसमें महात्मा का सुंदर वर्णन श्री वेदव्यास जी ने पद्म पुराण अंतर्गत किया गया। बोले पद्म पुराण में लिखा, भागवत जी में अपनी महात्म्यता नहीं लिखी है, पद्म पुराण में लिखी हुई है। बोले क्यों? बोले देखो, अपनी कोई अपने मुंह से प्रशंसा करे तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। थोड़ा कोई घर वाले, थोड़े अड़ोस पड़ोस के लोग, अरे वो तो फलाने महाराज बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। जब कोई दूसरा प्रशंसा करता है तो हाँ लगता है हाँ अच्छा होगा। अपने मुंह से प्रशंसा वो शोभनीय नहीं है, सज्जनता का गुण नहीं है। तो ऐसे ही भागवत जी अपनी प्रशंसा नहीं करती है। भागवत जी की प्रशंसा तो महाराज बड़े बड़े पुराण करते हैं, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में भागवत जी का महात्म्य का वर्णन है। तो उसी आज का क्रम यही था, भागवत महात्म्य कथा होनी थी प्रथम दिन। बस मेरे को तो लगता है आप लोग सब जो बैठे हुए हैं महाराज, हमारे ये प्रभु जी हैं, और मैं नाम तो नहीं जानता आपका, और हमारे भैया हैं, माता, आप लोग कितना सुने हैं कथा। मैया बता रही है हम तो पारासर जी को महाराज सुने, खूब सुने, बचपन से ही सुने आ रहे हैं। तो आप लोगों को तो रग रग में भागवत जी समाई हुई है, और हमारे सब ब्रजवासियों को क्या कथा सुनाएंगे हम महाराज हैं? ब्रजवासियों को कोई कथा सुना सकता है का? महाराज बड़ी कठिन बात है ब्रजवासियों के सामने कथा कहना। तो क्योंकि ब्रजवासियों के जन्म से ही महाराज यहाँ संस्कारी में कथा घुसी हुई है, सबके मस्तिष्क में महाराज। हमने तो ऐसे ऐसे लोग भर्तिया में देखे, उनको श्लोक याद है महाराज भागवत जी के, वो चलते फिरते सुनाते। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, खेतों में काम करने वाले किसान को श्लोक याद हैं भागवत जी के। तो ब्रजवासी महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। तो ये तो कृपा करके खुद सुने तभी कृपा हो सकती है महाराज, और ब्रजवासी सुन लें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। स्वयं ठाकुर जी ही प्रत्यक्ष है उनके हृदय में, क्योंकि ब्रजवासी प्रिय सदा, ठाकुर जी को ब्रजवासी अत्यंत प्रिय लगते हैं महाराज। और ब्रजवासी, एक आपको गुप्त रहस्य बात बता दूं, ब्रजवासी क्यों प्रिय लगते हैं, इसका कारण है। बोले गोकुल है, क्या है? जहां गौ माता का कुल है, ये गौ माता के संबंध से ही ब्रजवासी प्रिय हैं भगवान को। तो हम सब ब्रजवासियों को यही समझना चाहिए कि गौ माता के बिना हम अधूरे हैं। जब तक हमारे जीवन में गौ माता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं है, तब तक हम भगवान के प्रिय नहीं है। क्योंकि ब्रजवासी उसे ही हम कहेंगे जिसका घर गोकुल हो, जिसका गौवंश चला आ रहा हो जिसके घर में, और सुंदर गौ माता वेद लक्षणा गौ जिसके घर पे हो, वही सुंदर ब्रजवासी है हमारे। इसलिए ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय ब्रजवासी हैं। क्यों? उनका गौ माता के साथ संबंध है, और गौ माता भगवान प्रत्यक्ष ठाकुर जी की आराधना है, सेव्या है, सेवा करते हैं ठाकुर जी गौ माता की महाराज। मैया को मनाते हैं, मैया अब मुझे जाने दे, अब मैं बड़ो है गयो, अब तो गैया चराने जाऊंगी ना। मैया डरती है, अरे लाला अभी तो नेक्सो है, तेरे कहीं कांटे चिप जाएंगे, चलते चलते हैं, इतने कठोर कठोर जंगल है, मैं ना भेजूंगी तो है। लाला इतनो जिद्दी है महाराज, लाला कहे ना मैया मैं तो अब जाऊंगो ही जाऊंगो, आज सोऊंगो ना, और ये सुरभि को पय पान न करी हूँ, सुरभि को पय पान, ये दूध भी ना पीऊंगो मैया तेरो, न माखन खाऊंगो, तू मुझे आज्ञा दे। हाँ लाला तू जाएगो, कल से तू ऐसो कहेगी तब मैं सोऊंगो और दूध पीऊंगो। मैया बहुत मनाती है, अरे माता का तो वात्सल्य है, यशोदा मैया बड़ी वात्सल्य, अरे मेरा लाला अभी नेक्सा कोमल सा तो है। कितने सुंदर ठाकुर जी के जब वर्णन करते हुए गोपी गीत में गोपियां वर्णन करती हैं, ठाकुर जी कैसे अत्यंत कोमल हैं। बोले सरसिजोदरः, सुंदर भगवान के जो है सुंदर 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 कमल के समान तो नेत्र हैं, और भगवान के चरण भी कमल की पंखुड़ी से कोमल हैं।
इतने सुंदर भगवान के चरण। तो मैया को ऐसा दर्द होता, अरे मेरा छोटा लाला है, अभी कहाँ भेजूं मैं। और ठाकुर जी इतने जिद्दी महाराज, बहुत नटखट है हमारे ठाकुर जी। मैया देखती है अब ना सो रहा है लाला, अब तो या को कहनी पड़ेगी, ठीक है लाला तू सो जा, अभी ये दूध तो पी ले, चल तेरे को मैं सुबह से कल से दाऊ से कहूँगी और दाऊ के साथ तू आराम से जइयो। अच्छा मैया पक्का ना, ठीक है लाला सो जा। फिर मैया लोरी सुनाती। अब आप आगे बाल कृष्ण लीलाओं में आप सुनेंगे विस्तार से, हम लोग इसी पे गौ माता पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। सारी हम पदों पे, सूरदास जी के पद जो अत्यंत कठिन है इस समय में, जो अभी विलुप्त तो होने जा रहे हैं, उन पदों पे ही हम चर्चा करेंगे महाराज। कथा तो आप सुन ही रहे हैं, भागवत कथा तो आपका जीवन निकल गया सुनते सुनते। हमें भी इच्छा हो रही है कि गौ माता के पास बैठकर सिर्फ गौ माता की चर्चा हो और उनके ठाकुर जी की चर्चा हो, और ऐसा हो जाए कि स्वयं ठाकुर जी आ जाएं, इन गौ माता के साथ क्रीड़ा करने लगें, ये सुंदर सुंदर गौशाला गौ माता हमारी प्रसन्न हो जाए। तो उद्देश्य हमारा गौ माता ही है। कहीं ना कहीं हम श्रीमद् भागवत जी के अंदर प्रवेश करें, बोले श्रीमद्, श्री जी का मद समाया हुआ है इसमें। श्रीमद, मद अर्थात तो समझते ही आप लोग, बोलते हैं अरे मद है, बहुत पीता है, मद वाला हो गया है, नशे को अर्थात मद है ना। तो श्री जी का, जिसमें श्री स्वयं लक्ष्मी जी, स्वयं श्री राधा रानी जो किशोरी जी हैं, अत्यंत करुणावान है, उनका इस भागवत पुराण में रस पूरा निचोड़ समाया हुआ है। अब लोग कहते हैं भाई राधा नाम ही नहीं है भागवत जी में, बहुत जगह नाम है, पर सुखदेव जी नहीं ले रहे हैं नाम, प्रत्यक्ष से नहीं ले रहे हैं, श्री करके ले रहे हैं, रमा करके ले रहे हैं, प्रत्यक्ष राधा नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? बोले ये अत्यंत राधा रानी के प्रिय सुख हैं। अगर एक बार राधा बोल देते हैं तो इनकी 6 महीने तक समाधि लग जाती है। तो इसलिए ये राधा नाम नहीं बोल रहे हैं। क्यों? मैं अगर राधा नाम बोल दिया तो ये परीक्षित को तो 7 दिन में जो है श्राप है, इसकी कैसे मुक्ति होगी? ये विचार करते हुए सुखदेव जी कहीं पे भी राधा नाम को स्पष्ट उल्लेख नहीं करते। पर यदा कदा आप देखिए रास पंचाध्यायी में कितने शब्द हैं महाराज, श्री करके, रमा करके और गोपी करके, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। तो श्रीमद, श्री जी का मद अर्थात एक मैं आपको दूसरा इसमें अर्थ बता दूं। श्री का अर्थ होता है सुनाति श्रावयति इति श्री, जो सुनती है और फिर जाकर भगवान को सुनाती, उसे श्री कहते हैं। सुनाति श्रावयति, पहले तो सुनती है, हमारी हम इन जीवों की, हम सब जीवों की करुणा को सुनती है श्री जी। और श्री जी सुनने के बाद क्या करती है? बोले सुंदर से फिर ठाकुर जी के पास जाती है। अरे ठाकुर जी देखो ये आपके ही तो हैं, अब आपके स्वीकार कर लो, मनाती हैं, पुरस्कार करती हैं। ठाकुर जी के पास चरण दबाते हुए, यही हम जीवों के लिए, हम सब कल्याण जो ये माया में फंसे हुए हैं उनके लिए हमें जागृत करती है भगवान को, ऐसी श्री। और इसी में आपको मैं बताऊं तो एक गूढ़ार्थ महाराज जो छिपा हुआ है, श्री अर्थात जो कल्याणी है, जो कल्याण करने वाली हैं उनको श्री कहा जाता है। और वही श्री मैंने अपना अनुभव करा, आप लोग भी अपना अनुभव देख सकते हैं। गौ माता जैसी कोई कल्याणी नहीं है महाराज। गौ माता कितनी कारुण्यवान है, आहा। आप सब गौ भक्त हैं, आपको तो सब पता होगा। तो साक्षात एक अर्थ हम यहाँ पर कल्याणी लेने से गौ माता का भी अर्थ कर सकते हैं। बोले ये गौ माता की रसी ही इसमें समाया हुआ है, अर्थात ठाकुर जी की जो आराध्या हैं, सेव्या हैं, उन्हीं का इसमें भगवती श्री सुरभि कामधेनु का ही इसमें रस समाया हुआ है। क्योंकि कल्याणी है, कल्याण करने में सर्वश्रेष्ठ गौ माता है महाराज। हम लोग बहुत कष्ट में होते हैं, जन्म पंचांग दिखाते हैं, अरे प्रभु ये देखिए, हमारे पास भी कई लोग आते हैं, महाराज जी ये हमारा जन्म कुंडली देखिए, हमारी ऐसी स्थिति हो रही है, हमारा राहु खराब हो गया है, हमें बहुत चोट, हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा है। सब लोग करते हैं, सब लोग दिखाते हैं, सबको भय है, कहीं नहीं होता। कोई बोलता अरे भगवान के पास जाओ, कहाँ ये चक्कर में फंसे, भगवान को सुनाओ, भगवान सुनेंगे। भगवान के पास भी जाता। मैं कहूँ कभी आपके पास ऐसा कष्ट आए, कभी आपको ऐसा लगे मेरे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो आप अपनी जन्म पंचांग को मत खोलना, जन्म पत्रिका को मत खोलना, भगवान के द्वार भी मत जाओ।
बोले कहाँ आओ जहाँ भगवान रहते हैं, इस गौशाला में आकर एक गौ माता के कान पे अपनी समस्या को बोल दो, आपकी समस्या मिट जाएगी। क्योंकि साक्षात ये भगवान की कल्याणी, भगवान आराधना करते हैं इस गौ माता की महाराज। इसलिए आपने देखा होगा हमारे जो वृद्ध लोग हैं, आप लोग बैठे हैं, अनुभव होगा आप लोगों को, पहले हमने भी देखा महाराज अपने घर में अपने माता पिताजी को, और भी जो होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ, कभी कोई कष्ट होता तो गाय के कान के पास जाकर बोलते हैं, अपने कष्ट को सुनाते हैं। क्योंकि कष्ट को सुनने में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोले गौ माता ही है, इसलिए इनका नाम कल्याणी है। ये सुनती है, देखो मैंने पहला अर्थ बताया था, सुनाति श्रावयति, तो ये सुनने में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तो कान में जाकर बोला जाता है। आपने देखा होगा शिवालय में जाकर नंदी के कान में भी कुछ बोला जाता है, बोले अपनी विश मांग लो, अपनी इच्छा मांग लो, पूरी हो जाएगी। क्यों बोला जा रहा है? बोले इच्छा पूर्ति होगी। तो सुनने वाली है इसलिए बोला जा रहा है, वो सुनती है और फिर सुनाती हैं। बोले भगवान को सुनाती हैं, और भगवान को सुनाने उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंग अंग में, रोम रोम में महाराज देवताओं का निवास है? कितनी सुंदर गौ माता। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठितः। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठिता, जिनके पृष्ठ में ब्रह्मा जी रहते हैं, गले विष्णु, गले में विष्णु भगवान निवास करते हैं, मुखे रुद्र, मुंह में रुद्र भगवान, मस्तिष्क में रुद्र भगवान निवास करते हैं। मूत्रे गंगा दयो नयो हो, मूत्र में, गौमूत्र में साक्षात जगत जननी श्री पतित पावनी गंगा जी का निवास है। गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। मध्ये देवगणा सर्वे रोमकूपे महर्षय, मध्य देव, मध्य भाग में सारे देवी देवता लोग विराजमान होकर रोमकूपे महर्षय, ये जो गौ माता के रोम दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े दिव्यर्षि महर्षि हैं हमारे। ऐसी अद्भुत अद्भुत महिमा है गौ माता की, तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनके कान में बोल दो और बस सुनने वाले तो अंदर बैठे, पर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना कुछ काम नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो है, जब तक श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, महाराज खूब सेवा कर लो, खूब कर लो, कुछ नहीं मतलब है, वो तो व्यर्थ है आपका सब कुछ करना। इसलिए सर्वप्रथम श्रद्धा होना, विश्वास होना, यही सर्वश्रेष्ठ है, और श्रद्धा के बिना कुछ काम नहीं होता। तो हम तो आजकल ऐसी हमारे मस्तिष्क में ऐसी धारणा बैठ गई, हम गौ माता को गौ माता ही नहीं मान रहे हैं ना, हमने उसको पशु मान रखा है। सबसे बड़ी समस्या तो है, बोलने को तो हम बोलते गौ माता है, पर हमारे मस्तिष्क में क्या बैठा है? अरे पशु है, बस बात खत्म। जब तुम मान ही नहीं रहे हो भाई उसके अंदर देवता निवास कर रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी जी, अरे आप ये अनुभव की बात है, कहने की बात नहीं। गोबर उठाकर देखिए, क्या आनंद की एक सात्विक ऊर्जा आपके अंदर प्रस्फुरित होगी, आप एक दिन करके देखिए। पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे प्रभु जी, वो जो है गोबर का उपटन लगाया करते थे, गोबर से स्नान किया करते थे। क्यों? उन्हें सात्विक ऊर्जा मिलती थी उस गोबर से। तो ऐसी गौ माता के सानिध्य में हम लोग सुंदर, अब कल से तो गौ माता का ही वर्णन होना है भागवत जी के अंदर, है ना। बस ये समझ लीजिए श्रीमद् भागवत महात्म्य कहीं ना कहीं इनके एक एक अंदर अगर सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो साक्षात जगत जननी ये कल्याणी स्वरूपा श्री गौ माता का ही निवास है। भागवत में 4 अर्थ हैं। भा से अर्थात भक्ति, गौ से अर्थात ज्ञान है, वौ से अर्थात वैराग्य, तौ से अर्थात जो मुक्ति की ओर ले जाए, ऐसी भागवत। और यही जो 4 चीजें हैं ना, ये 4 चीजें भागवत, देख लीजिए 4 ही अक्षर हैं। श्रीमत तो हो गया जिसमें श्री जी का मत, गौ माता का मत समाया हुआ है, ऐसी श्रीमत। अब ये भागवत, भा अर्थात जो भक्ति प्रदान करे, ज्ञ अर्थात जो ज्ञान प्रदान करे, व अर्थात जो वैराग्य प्रदान करे। अर्थात भक्ति आ गई, भक्ति के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य हैं, स्वतः ही आ जाएंगे ज्ञान वैराग्य, और जब ज्ञान वैराग्य आ जाएगा तो मुक्ति का रास्ता आपके लिए स्वतः खुल जाएगा। तो साक्षात ये जो 4 चीजें हैं, ये गौ माता के थन ही ये 4 चीजें हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति को ही ये 4 जो गौ